जब जरे जरे में खुदा है तो फिर खुदा को ढूंढने बाहर क्यों निकलते हो। एक समय की बात है, एक दूर गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम था ज्ञानदेव। वे अपनी गहरी समझ और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन का अर्थ जानने के लिए उनके पास आते थे। ज्ञानदेव अक्सर एक ही बात दोहराते थे, जब हर जरे में खुदा है तो फिर खुदा को ढूंढने बाहर क्यों निकलते हो। गांव में एक युवा उत्साही लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक जिज्ञासु आत्मा था और हमेशा सत्य की तलाश में रहता था। ज्ञानदेव की बातें उसे बहुत प्रभावित करती थीं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता था। वह सोचता था, अगर खुदा हर जगह है तो फिर मुझे उसे महसूस क्यों नहीं होता, मुझे उसे क्यों नहीं दिखता। एक दिन अमन ने ज्ञानदेव से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि खुदा हर जरे में है। यदि ऐसा है तो हमें उसे खोजने के लिए मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थ स्थलों पर क्यों जाना पड़ता है। अगर वह मेरे भीतर है तो मुझे उसे कैसे महसूस हो सकता है। ज्ञानदेव मुस्कुराए और बोले, प्रिय अमन, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जो अपने विशाल महल में रहता था। उसके पास धन, शक्ति और हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह अक्सर अकेला महसूस करता था और जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश में रहता था। एक दिन उसने अपने एक मंत्री से पूछा, क्या तुम जानते हो कि असली खुशी कहाँ मिलती है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मैंने सुना है कि एक ऋषि दूर जंगल में रहते हैं जो सभी सवालों के जवाब जानते हैं। शायद वह आपको बता सके। राजा ने ऋषि से मिलने का फैसला किया। वह अपने रथ पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह ऋषि की कुटिया तक पहुंचा। ऋषि एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपना प्रश्न दोहराया। ऋषि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, महाराज, आपकी खुशी और आपकी आत्मा आपके भीतर ही है, लेकिन आपने उसे अपने ही महल के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया है। उस कमरे की चाबी भी आपके पास है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आप उसे बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं, जबकि वह हमेशा आपके साथ रही है। राजा भ्रमित हो गया। उसने वापस अपने महल लौटने का फैसला किया। महल में वापस आकर उसने हर कमरे की तलाश की। उसे एक पुराना जीर्ण कमरा मिला जिस पर ताला लगा हुआ था। राजा ने याद किया कि उसके पिता ने कभी उसे एक पुरानी चाबी दी थी और कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने वह चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुल गया। कमरे के भीतर उसे एक छोटा सा दीपक मिला जो टिमटिमा रहा था। दीपक के पास एक दर्पण था। जब राजा ने दर्पण में देखा तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे एहसास हुआ कि ऋषि का मतलब क्या था। उसकी खुशी बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही थी। ज्ञानदेव ने अपनी कहानी समाप्त की और अमन की ओर देखा। उन्होंने कहा, देखा अमन, ठीक उसी तरह खुदा तुम्हारे भीतर ही है। वह हर चीज में है, हर कण में है। तुम उसे बाहर इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने अपने भीतर के उस गुप्त कमरे को कभी खोला ही नहीं है। तुमने कभी अपने अंतर्मन में झांका ही नहीं है। खुदा को ढूंढने के लिए तुम्हें मंदिरों या मस्जिदों की नहीं, बल्कि अपने हृदय के शांत कोने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि वह हमेशा से तुम्हारे साथ था। प्रकृति की सुंदरता में, एक बच्चे की मुस्कान में, दूसरों की सेवा में तुम उसे हर जगह पाओगे, क्योंकि वह हर चीज का मूल स्रोत है। अमन ने ज्ञानदेव की बातें ध्यान से सुनी। उसे अब समझ आ गया था।
उसने महसूस किया कि असली खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर ही थी। उस दिन के बाद अमन ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान देना शुरू किया। उसने प्रकृति में, लोगों में और हर छोटी बड़ी चीज में खुदा की मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार उसने वह शांति और आनंद प्राप्त किया जिसकी वह हमेशा से तलाश में था।